एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होता है आप जान भी रहे होंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 2, 3, 5 में क्या रिलेशन है, आप बताइए। तो रिलेशन का मीनिंग ये होता है कि 2, 3 और क्या है 5 है, इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट लिखिए जिसमें 2, 3, 5 तीनों आ जाए और वो लाइन राइट भी हो, है ना। जैसे 2, 3 और क्या है 5 है, तो इनमें क्या रिलेशन है अगर आपको पूछा जाए तो हम बहुत सारे 2 + 3 = क्या है 5, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन 2, 3 एंड 5। तो एज इट इज आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस dV में रिलेशन। तो हमको एक ऐसा लाइन बनाना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल डिफरेंस dV आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किस तरह से इसको हम लोग को समझना है और बनाना है में संबंध, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इसी से हम लोग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनके सब डायग्राम इसी से खींचेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इसको हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में भी यूज़ करते हैं। ये फिनोमेना बहुत अच्छा है। तो इधर देखिए, है ना, इसको हम कैसे समझेंगे कि माना कि ये एक +Q चार्ज है यहाँ पर, समझे ना। ये क्या चार्ज है +Q चार्ज है। इसके कारण से क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इस तरह से चलिए मैं इस तरह से यहाँ पर एक बॉर्डर दे दे रहा हूँ। इस बॉर्डर में क्या है इतना में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिए। उधर भी होगा लेकिन हम इस स्पेशली इस बॉर्डर के अंदर में ही पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, क्लियर हो गया ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके। और यहाँ से आगे चले जाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज A एंड दिस इज B, क्लियर है। तो इस सोर्स से ये x डिस्टेंस पर है ऐसा, और ये वाला जो पॉइंट है ये सोर्स से x + ΔX डिस्टेंस पर है, समझ आया ना। हाँ, तो आप ये देखिए कि हम एक फार्मूला भी पढ़े हैं कि V = क्या होता है 1/4πε0 एंड Q / R, समझे ना। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज होते चले जाएगा तो B का मान क्या हो जाएगा डिक्रीज होते चले जाएगा। अगर ये बढ़ेगा R इज इंक्रीजिंग देन V इज डिक्रीजिंग, क्लियर हो गया। अगर R का मान बढ़ जाएगा यानी सोर्स चार्ज से अगर ये डिस्टेंस x कम है कंपेयर देन x + ΔX, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको आप V मान लीजिए और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V - ΔV मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई बढ़ गई है। तो यहाँ से इसकी दूरी के तुलना में ये दूरी ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा है तो इस यहाँ के बिंदु के विभव के कंपैरिजन में इस बिंदु का विभव क्या होगा कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है ΔX डिस्टेंस है ये। तो ΔX डिस्टेंस आगे चले गए तो ΔV पोटेंशियल और क्या हो गया कम हो गया। ओके, सारे बात समझ आए कि नहीं आए। हाँ, देखिए ध्यान से फिर सुनिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट एज्यूम किया हूँ A एंड B, है ना। A पर पोटेंशियल V है और B पर पोटेंशियल V - ΔV है, यानी थोड़ा सा कम है क्योंकि दूरी बढ़ गया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो मैं यहाँ जो भी अभी बोला हूँ उसको मैं एक स्टेटमेंट बना के लिख देता हूँ, ओके। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लिए कि मान लो विद्युत क्षेत्र में A और B 2 बिंदु है ना। एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है A से B की ओर है, करेक्ट है, A से B की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ΔX है, तो ΔX अल्प दूरी है, अतः A और B के मध्य क्या होगा विद्युत क्षेत्र एक समान माना जा सकता है, ओके। यहाँ पर और देखिए
कि बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है, दैट्स राइट वे। यहाँ पर मैं इसको O नॉमिनेशन नहीं दे पाया हूँ, ये O हो गया। तो O से x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर एक क्या है, स्थित बिंदु A का विभव क्या है, V है, तथा x प्लस डेल x दूरी पर स्थित पॉइंट्स B का जो पोटेंशियल है वो V प्लस डेल V है, तथा A और B के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल V। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, कि VA माइनस क्या कर दीजिए VB, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो VA क्या है, V माइनस डेल V हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस V प्लस डेल V। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल V निकल गया। ओके। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे, यहां पर एक क्या कर रहा हूं, सोर्स चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज Q0 है, याद रखिए टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। तो इस Q0 को मैं यहां B से A तक लाऊंगा, कितना काम करना पड़ेगा, है ना। माना कि B पर टेस्ट चार्ज Q0 है, जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe इज इक्वल टू Q0 इंटू E बल कार्य कर रहा है, समझ आया, कर रहा है, ठीक। टेस्ट चार्ज Q0 को B से A तक नियत वेग से लाने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं यार, बल द्वारा किया गया कार्य, समझे ना, ये सब हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक। तो चूंकि A से B तक बहुत छोटा दूरी है, B से A तक है ना, और डेल x है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डेल W कर देता हूँ। सुनिए, तो डेल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए, डेल W इज इक्वल टू फोर्स AXT, क्योंकि B से A तक नियत वेग में लाने के लिए बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ना, क्योंकि इस Q0 पर तो फोर्स इधर लगेगा ऐसा, क्योंकि E का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, तो फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन हमको उधर नहीं ले जाना है, हमको इधर लाना है, समझे। तो हमको एक क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स वाई। तो वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू व्हाट इज दिस, डेल एक्स, है ना। एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमको ये पता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो EXT इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, FEXT इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज दिस, Q0E। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल W इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के जगह में माइनस QE, है ना, और यहां डेल x हो जाएगा। बात समझ आ गया। Q0 किधर ले आइए, तो डेल W अपान क्या हो जाएगा, Q0 इज इक्वल टू E इंटू क्या हो जाएगा, डेल x, दिस इज माइनस, समझे। आगे देखिए, तो यहां पर क्या है, अब सुनिए, बात और इंटरेस्टिंग है यहां पर, कि ये वाला लैंग्वेज आपको क्या समझ में आता है, ये वाला लैंग्वेज कि डेल W अपान Q0, और ये डेल W कहाँ का काम है, B से A तक लाने पर, और B और A क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो स्थित हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर दो पॉइंट है और एक जगह से दूसरे जगह अगर लेके जाते हो, तो वो जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना। और अनंत से अगर विद्युत क्षेत्र में अगर लाते हो कार्य जो होता है ना, इन्फिनिटी टू कोई एक पॉइंट A है एकांक आवेश को, तो ये जो VA देगा, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, जान रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से, है ना। तो ये क्या देगा, ये कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, B से A, समझे ना, ये B से क्या है, A की ओर लेके आ रहे हो इसको,
तो बी से ए क्यों लेके आ रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट का क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, समझे। तो यहां पर कहीं पर मैं एक फार्मूला ये यहां पर लिख दे रहा हूं कि W del W B टू A एंड Q नॉट इज इक्वल टू VA माइनस VB होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डेल V है। यदि यहां देख चुके हैं हम लोग ऐसा, ठीक, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल V हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्लियर। चलिए यहां पर फिर क्या है, माइनस E इंटू क्या है, डेल X, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल V बाई डेल X। देखिए ये एक हमको रिलेशन मिल गया। ये क्या रिलेशन मिला जान रहे हो, है ना, हमारा हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए और पोटेंशियल डिफरेंस डेल V आ गया, समझा ना, तो ये है वो रिलेशन। क्लियर। अच्छा, अगर यदि है ना डेल X टेंड टू 0 की ओर अग्रसर हो, यानी बहुत ही ना के बराबर, है ना, एकदम जो यहाँ से ए, मैं तो हालांकि इस डायग्राम में समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको बड़ा करके शो करना रहता है, लेकिन अगर ए यहीं पर हो, लगभग कुछ यहीं पर हो, यानी ना के बराबर दूरी हो, यानी डेल X टेंड टू 0 की ओर अग्रसर हो, बहुत जीरो हो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, डेल X टेंड टू 0, है ना, और माइनस जो भी है डेल V बाई क्या है, डेल X। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, dV बाई डी। ये मतलब किसी भी पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हमको पोटेंशियल का अगर x के यानी दूरी के टर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया है, समझे ना, तो उस दूरी के सापेक्ष अगर हम लोग क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, अब ना इसको हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, dV बाई या डेल V बाई डेल X हो गया, है ना, डेल V बाई क्या है, डेल X, या dV बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं कि dV बाई क्या है, डेल V बाई डेल X, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। क्लियर हो गया, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता और प्रवणता कहते हैं। और आप लोग आगे जब क्लासेस BSc MSc इस तरह से अगर जाओगे, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है, प्रवणता, ये प्रवणता को ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना, तो एक सदिश राशि होता है। और देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, अदिश राशि है, और उसका dx यानी प्रवणता डेल X बाई डेल V को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता क्या होता है, सदिश राशि होता है। आगे देखिए, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, माइनस डेल V बाई क्या है, डेल X। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ, इधर देखिए। अच्छा चलिए, इसको अगर मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर क्वांटिटी लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल V बाई क्या हो जाएगा, डेल X, और यहाँ पर कोई एक यूनिट वेक्टर आई कैप लगाना पड़ेगा, और वो आई कैप किधर हो जाएगा, आप जान रहे हैं, इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये समझ में आ गया। ओके, आगे तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, तो मैं आपको क्या बताया था कि विभव प्रवणता एक क्या है, सदिश राशि होता है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि केवल विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन विभव प्रवणता क्या होता है, सदिश राशि। तो यहाँ विभव प्रवणता क्या है, डेल V बाई क्या है, डेल X है, तो यह कैसा विभव प्रवणता कहते हैं, तथा यह एक सदिश राशि होता है ना, सदिश राशि होता है। तथा यह क्या राशि होता है, सदिश राशि होता है। अच्छा, तो इसकी दिशा किधर होगी, तो ना इसकी दिशा ना हम कुछ यहां पर पहचान करेंगे,
ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं जो यहाँ हम लोग डायग्राम बनाए हैं, एक बार यहाँ डायग्राम को थोड़ा देखिए, है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्लस क्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए है, और यहाँ पॉइंट क्या है, बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर थी, है ना, और इधर का इकाई सदिश क्या है, उसको मैं आई कैप माना हूँ। और जो मेरा E इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस डेल भी बाई क्या है, डेल एक्स। और इसको हम लोग अगर E वेक्टर लिखे हैं तो वो क्या लिख दिया हूं मैं कि माइनस डेल भी बाई डेल एक्स हो गया, और यहाँ पर आई कैप ये हो गया, समझे ना। ये इसका परिमाण हो गया, ये परिमाण, ठीक है ना। तो परिमाण इनटू आई कैप वो दिशा दे देता है। तो यहां पर अगर इन दोनों को अगर मैं क्या लिखना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये, विभव प्रवणता परिमाण है, मैग्नीट्यूड हो गया इनटू आई कैप, वो वेक्टर बन गया, ठीक। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, ए से लेके बी तक है। तो आप मुझे ये बताइए, ए का विभव क्या है, भी, और इसका विभव क्या है, भी माइनस डेल भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले दिशा बताइए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, यानी ये हो गया अधिक विभव, ये क्या हो गया, अधिक विभव, समझ आया ना, ये अधिक विभव हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या है, इसके कंपैरिजन में ये कम विभव हो गया, क्लियर है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, हमने यहां से देख चुका, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, समझ में आ गया। हाँ, अब ये क्या है, अगर मैं इस पूरे टर्म्स को अगर मैं क्या मान लेता हूं, माइनस को छोड़ के, है ना, चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं ऐसा मान लिया पीजी, तो वेक्टर लिखूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखूंगा। तो यहाँ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस पी जी वेक्टर, ऐसा लिखूंगा। तो थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जिधर होगी, अच्छा माइनस को हम लोग उधर डायल कर सकते हैं क्या कुछ पल समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जिधर होगी उसके अपोजिट दिशा में पोटेंशियल ग्रेडियंट की दिशा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां माइनस साइन लग गया है, समझ आया। अच्छा, नहीं समझ आया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम कुछ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इधर देखिए, ये जो ई है, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, डेल भी बाई डेल एक्स को मैं क्या मान लिया हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लिया हूं, और ये माइनस आई कैप। तो आपको पता है कि प्लस आई कैप इधर था तो माइनस आई कैप इधर हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। तो खैर, अगर हमको मेन निष्कर्ष अगर निकालना है तो हम कुछ इस तरह से ही समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो गया, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की दिशा किधर हो जाएगी, बी से लेके ए की ओर। अब रिजल्ट निकालिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होता है वो कम विभव से अधिक विभव की ओर होगा, यानी यहां दो रिजल्ट निकल गया, है ना। तो ई की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, तो ई की दिशा क्या हो जाएगा, ई की दिशा अधिक विभव से अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, विभव प्रवणता, विभव क्या है, प्रवणता। तो विभव प्रवणता की जो दिशा होती है ना, ये क्या है, दिशा लिख दूंगा, दिशा क्या होती है भाई, कम विभव से अधिक विभव, सॉरी, हाँ करेक्ट, कम विभव से अधिक विभव
की ओर होती है। ठीक है ना। एक थर्ड बात और देखिए, यहां पर जो माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? तो ये माइनस साइन वो शो कर रहा है कि विभव प्रवणता की दिशा जिधर होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हम जान रहे हैं कि ए से बी है, तो पक्का विभव प्रवणता की दिशा बी से ए की ओर होगा। ओके। या फिर इस माइनस को एक और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तथा विस्थापन dx की दिशा विपरीत है। समझे ना। ये भी समझ सकते हैं। मैं दो बात बताया है ना, याद रखिए। और क्या क्या बता रहा हूं सुनिए। माइनस का मैं मीनिंग क्या क्या बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तथा बी से ए तक जो विस्थापन की जो दिशा थी डेल एक्स है ना, यहाँ पर जो डेल एक्स लिखे हैं उसकी जो दिशा है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। हो गया, पहली बात ये हो गया। दूसरा में क्या बताया, ये जो कि पहले बताया था वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा पोटेंशियल ग्रेडियंट की दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, है ना। यहां से भी समझ सकते हैं उसको। अच्छा, एक और क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है ना घटते, इस माइनस का मीनिंग ये है कि घटते विभव की ओर होता है ना। ये दूरी के साथ विभव कम होते जाएगा, दूरी के साथ विभव परिवर्तन, लेकिन इस माइनस के कारण से उसको मैं घटते विभव बोल दे रहा हूं। ठीक है ना। तो ये माइनस इस तरह से शो करता है। आप कोई सा भी एक समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनिए, आगे इसी चीज को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कैसे करेंगे उसको देखिए थोड़ा। चलिए, अब जो है हमारा जो मेन रिजल्ट निकला है इज इक्वल टू क्या था, माइनस dv बाई क्या है, dx। क्लियर है। ठीक है ना। ये एक रिजल्ट आप बोल सकते हो। एक और रिजल्ट हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि माइनस ये है ना, ये सेकंड रिजल्ट हो गया। और आगे इसके कारण से आगे और क्या समझना है हमको, देखिए। अच्छा सुनो, डेल भी क्या है, तो डेल भी जो है दो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस है, तथा डेल एक्स क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है। ये जान रहे हैं ना। तो माना कि, तो यहां पर ई क्या है बोलने से सबका सेंस समझिए। ये ई क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र है। ओके, इधर देखिए, मान जाइए एक प्लेट है, ए है, समझे ना। इस तरह से ऐसे करके कुछ आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना। और ये एक प्लेट क्या है, बी है, ऐसे करके। तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो क्या है, VA है, VA है। और इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, VB है। एंड VA इज द ग्रेटर देन VB। समझे ना कि VA बड़ा है और VB क्या है, छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, तो मैं यहाँ बता दिया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होगी, मतलब इधर होगी। ये देखिए, अधिक विभव से कम विभव की ओर होगी। समझ आ गया ना ये, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इनके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलने से, इनकी अगर बीच की दूरी अगर क्या है, चलिए d है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इनके मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल हमको क्वांटिटी चाहिए तो माइनस को हम लोग एक बार नेग्लेक्ट कर सकते हैं। माइनस क्यों, क्या क्या शो कर रहा हो तो मैं बता ही चुका हूं, है ना। तो यहां पर क्या है कि VA माइनस VB, ठीक है, अपॉन D, एंड दैट मीन्स V अपॉन D। ये और यहां का V का मतलब किसी पॉइंट का आप पोटेंशियल ना समझें, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पहला समझ में आ गया। पहला क्या समझ में आया कि अगर हमको दो प्लेटों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उन दोनों के बीच की दूरी पता है, उनके मध्य में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। दैट्स क्लियर। सेकंड नंबर ये देखिए कि हम जो अभी एक डायग्राम पढ़े थे, आप जान रहे हैं कि यहाँ B रहता है और यहाँ पर क्या होता है A, और इधर का डायरेक्शन हमारा डेल एक्स था, है ना, इधर लाना था।
और यहाँ का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन था, तो इनके मध्य में कितना डिग्री है? 180 डिग्री एक तरह से देखा जाए तो देखा जाए क्या है ही है। तो इसी के कारण से उसमें नेगेटिव साइन भी आया है कि विस्थापन और ई के मध्य है ना इतना। तो अगर हम लोग ये बोलें कि जैसे डी भी अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू माइनस ई एंड क्या है? डी एक्स। तो अगर दोनों साइड का हम लोग क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, ये हो जाएगा भी और ये माइनस ई और ये क्या है? डी एक्स। और यदि ई एंड ठीक है ना विस्थापन dx के मध्य थीटा कोण हो, यानी यहां माइनस हो गया है, यानी ये cos थीटा सॉल्व होके आ गया है, समझिए। अच्छा माइनस नहीं लगा तो मैं यहां cos 180 लिखता ना, ठीक है। तो यहां पर v इज इक्वल टू क्या लिख देता मैं? माइनस इंटीग्रेशन एंड dx और यहां क्या हुआ? cos थीटा लिख दिया। ओके हाँ, अब चलिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या यार कि माइनस इंटीग्रेशन ई एंड डॉट dx वेक्टर, और ये डॉट वेक्टर भी होगा, डॉट ही होगा, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही एक स्केलर क्वांटिटी दे सकता है। अच्छा सुनो, क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ पर क्या था? ए पॉइंट है। मैं क्यू नॉट को ऐसे लंबवत ले जा रहा हूँ, यानी डी आर डी एक्स की दिशा इधर है, यानी 90 डिग्री बनाया है यहाँ पर, है ना। तो बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत अगर किसी चार्ज को हम लोग ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, है ना। चलो अच्छा, एक चीज और इसमें सीखना है हमको कि जो विभव प्रवणता की इकाई क्या होती है, इसको मिटा दे रहा हूं यहां पर, है ना। विभव प्रवणता की इकाई तो क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता की इकाई क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या है? इकाई। तो इकाई क्या हो जाएगा भाई? तो आप जान रहे हो कि dv बाई dx है ना, तो इसकी जो इकाई है वोल्ट पर मीटर, समझे ना। तो विद्युत क्षेत्र की भी इकाई क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की जो इकाई है ना, इसी के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की इकाई, ठीक, पहले तो जो पढ़े हैं वो होगा ही होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की इकाई वोल्ट पर मीटर भी यहाँ एक और होगा, याद रखिएगा। तथा इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विभव और ये सब तो जान रहे हो, तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना। ये हो गया। अब ये इस तरह से है ना। तो आप लोग ना जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कि न्यूटन पर कूलम ये किसकी इकाई है, क्या मैं इसको विभव प्रवणता की इकाई बोल सकता हूं? क्वेश्चन है, तो आप सोच के बताइएगा। जब विभव प्रवणता की इकाई को हम विद्युत क्षेत्र में ले सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की इकाई को विभव प्रवणता में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या पढ़े हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हमने आज देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्या है क्या नहीं है, पूरा जानकारी लीजिए। इसका जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।